सरकार कहती है कि हम इनका सोच रहे हैं, इनका भविष्य बनाने के चक्कर में लगे हैं। अरे ये तो बस गरीब मार करे जा रहे हैं। ठीक है जी, कोई बोलने वाला नहीं है इन लोगों को। बैटरी लगा के चला रहे हैं, ये जो इनके दलाल हैं, ट्रैफिक वालों को पैसा दिया जा रहा है, बराबर से वो बेधड़क के होकर चला रहे हैं। उनको रोका जाए। उनका ना कोई रोड टैक्स है। हम 8-8 लाख रुपए ब्याज भर रहे हैं दलालों के पास, हमारी गाड़ियां डीलरों के पास से ले रहे हैं। हम 5.5 लाख की गाड़ियां पड़ रही है, उसके बाद हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं। तो इनका कोई रोड टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ये किधर भी जाते। नमस्कार दोस्तों, अभी हमें दिल्ली बुनकर कॉलोनी चौक के पास में, और यहाँ पे कुछ ऑटो ड्राइवर भाई थे जो कि हमें बुलाया था उन्होंने। इधर देखो पीछे खड़े हुए हैं, और इधर पीछे जो है ऑटो भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो खड़े हुए हैं लाइन से। यहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है, इनकी कुछ समस्याएं थी सीएनजी रेट को लेकर, और भी बहुत सारी समस्याएं, जिस कारण बस इन्होंने हमें बुलाया। और सुबह ही फ़ोन गया था तो हम भी तत्काल वहाँ से चल दिए, और चलते चलते हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल में पहुँच चुके हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे ऑटो ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह। तो अभी आप यहाँ पे हमें बुलाया है आप लोगों ने, तो क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्या एक हो तो भाई साहब बताएं। समस्या तो इतनी है कि जिसका हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली समस्या सीएनजी को लेकर है हमारी। सीएनजी बहुत महंगी हो रही है। जो सीएनजी आज से 10-12 साल पहले 18, 20, 25 रुपये होती थी, आज वो सीएनजी वही 60 रुपये, 70 रुपये के आसपास पहुँचने को हो रही है। अच्छा। तो जिस हम सीएनजी में 100-100-125 रुपये में डलवा के हम अपना घर परिवार चला लेते थे, आज वही सीएनजी 200-250 रुपये की जाके हमारे को पड़ती है, और जिसमें से 350-400 रुपये किराया मालिक ले जाते हैं। उसमें से 700-800 रुपये तो ये चले जाते हैं, 100-150 रुपये बचता है। इसमें क्या हमारे घर चलेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि सीएनजी के रेट डाउन किए जाएँ, जिस जहाँ पे थी वही डाउन किए जाएँ, ताकि इससे हमारे को थोड़ी सहायता मिल पाए कमाने में। और भी हमारे साथ भाई लोग हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी परेशानी सीएनजी की तो है ही है। उसके बाद ये नंबर प्लेट जब लगी हुई है गाड़ियों में, इसका नाजायज चालान काटे जा रहे हैं। नंबर प्लेट तो HRSP जो आपने लगवा रखा है, कंप्यूटर की नंबर प्लेट लगी हुई है, उसके बावजूद भी चालान का स्टिकर लगाओ, जब उन्हें 500 रुपये चालान दिया जा रहा है। कलर कोटेड काटे जा रहे हैं। चालान तो इतने काटे जा रहे हैं और इतने महंगे हो गए हैं। प्रदूषण का चालान 10,000 रुपये एक ऑटो वाले के लिए, जो कि इस महंगाई की मार पड़ रही है। और ये लोग जो हमारा 10,000 रुपये का जो चालान काटते हैं, तो उससे हमारी स्थिति पे कितना असर पड़ता है। कलर कोटेड स्टिकर का चालान काटा जा रहा है, कितने रुपए का काटते हैं? कोई इनका अंत नहीं है जी, जैसे इनकी मर्जी है वो चालान काट देते हैं। हमने एक जगह बात की थी एसआई साहब से, लेकिन वो कह रहे थे कि 500 रुपये का जो है कलर कोटेड स्टिकर का चालान करते हैं अगर काटा जा रहा है। जब नंबर प्लेट लगी, 1 मिनट, उन्होंने रीजन नहीं बताया था। जब नंबर प्लेट लगी हुई है तो उसके बाद चालान क्यों काटा जा रहा है? ये नंबर प्लेट लगी हुई है, उसके बाद चालान क्यों काटा जा रहा है? स्टिकर की क्या वैल्यू है, मतलब इस पर लगा हुआ हमारा तो। अच्छा, तो और आप हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सोनी है। अर्जुन सोनी। आपको क्या समस्या आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी कहीं पे भी खड़ी होती है, दिल्ली के अंदर कहीं भी गाड़ी खड़ी हो, ये लोग चलती गाड़ी का ऑन रोड पार्किंग का चालान कर देते हैं। अच्छा। जिससे कहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ चाहे रोड पे चलती हुई में ये दिखाएंगे 500 का चालान हो गया है। बाद में हम उसको भरने जाते हैं तो वो बोलते हैं 1,000 रुपये दो, फिर वकील लेगा उसमें 1,000 रुपये, वकील 1,000 रुपये लेता है। और कई बार ऐसा होता है, कई ऑटो वाले के 50-50 हज़ार के चालान होते हैं। फिर वो कहेंगे वकील 5,000 दो, हम उस चालान को 10,000 का करा देंगे। तो वो 15,000 रुपये में हमें भरना पड़ता है। और हमारी कमाई कुल मिला के गाड़ी का किराया देने के बाद 100-150-200 रुपये घर में जा रहा है। उससे हम अपने घर का किराया दें या बच्चे पाले या बच्चों को पढ़ाएं। तो इसके कारण है कि इतना चालान हम भर नहीं सकते, और सीएनजी का रेट दिन पे दिन प्रतिदिन आसमान छू रहा है। अच्छा, तो और अभी हमारे साथ और भी भाई मौजूद है। अंकल जी, आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से परेशानी में सामना कर रहे हैं? क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से ऑटो चलाते हैं? अपना मीटर से चल रहा है ऑटो, या सवारी के वैसे भाव ताव करने के बाद चला रहा है? सवारी मीटर के पैसे भी नहीं दी। सवारी को तो हम मीटर का ही कहते हैं कि आप मीटर से बैठिए। सवारी मना करती है कि हम मीटर से नहीं जाएंगे, आप पैसे बताएं। और जब हम उनको पैसे बताते हैं तो वो हम ही से कहते हैं कि हम उनसे इतना पैसा मांग रहे हैं। और वो जब हम मीटर के लिए एग्री होते तो वो मीटर से जाती नहीं है। उसके बाद जब हम पैसे बोलते हैं उनको, तो कहते हैं आप हमारे से पैसे ज़्यादा मांग रहे हो। और फिर उसके बाद हमारी वो कंप्लेंट करते हैं, हमारे वो चालान करवाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ हमारे फिर झगड़े होते हैं उनसे कि जब हम आपको मीटर से लेके जाने के लिए तैयार हैं तो हम मीटर से क्यों नहीं जा रहे हैं।
और 10 रुपये सुनाते हैं हमें, रिक्शा का किराया हमें देते हैं। 10 रुपये भाड़ा जो रिक्शा को हमें दिखाते हैं, 10 रुपये रिक्शा वाले लेते हैं। अच्छा। और आप भी 10 रुपये लीजिए। मतलब आपका भाड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रिक्शे वाला जो पैसे हैं सवारी कहते हैं रिक्शे वाला और रिक्शा वाला पैसा हमें दिया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती वाला काम है। ये प्राइवेट मतलब कन्वेज में, मतलब परिवहन में, मतलब जो मास्क बंद हो चुके हैं, तो कमर्शियल गाड़ियों में क्यों मतलब लगाए जा रहे हैं मास्क? इनका कोई समाधान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों में मास्क जो है बंद कर दिए हैं कि वो प्राइवेट गाड़ी वाले मास्क नहीं लगाएंगे। अब जैसे हम ऑटो चलाते हैं तो ऑटो में भी तो 2 या 3 पैसेंजर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऑटो पे ही ज़्यादा जोर क्यों लगाया जा रहा है कि ऑटो में भी मास्क ये लगाया जाए? तो हमें क्यों नहीं कहा जाता कि भैया ये भी ऑटो वाले भी जो है मास्क नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये भी तो एक गाड़ी ही है। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे प्राइवेट वालों गाड़ियों को मना किया गया है, तो ऐसे हमारे को भी इनको मना करना चाहिए। फिर हमारे चालान क्यों काटे जाते हैं? तो इस चीज़ को लेके जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आए दिन इनकी इतनी चालान हो रहे हैं हर चीज़ को लेके, कभी क्या चीज़, कभी इनका फर्स्ट हैंड बॉक्स नहीं है, ये नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जिस चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी कोई सुनवाई करे। आपके स्टैंड वगैरह हैं? स्टैंड वगैरह कहाँ, इन लोगों ने कहाँ बनाए हैं स्टैंड? ये तो बस ये ज़बरदस्ती, ये बुनकर नीमड़ी कॉलोनी बुनकर है, हम तो यहाँ ज़बरदस्ती खड़े होते हैं जी लड़ झगड़ के, और यहाँ की आम पब्लिक है वो हमें खड़ा नहीं होने देती। तो यहाँ पे जो है भाई स्टैंड क्या, कोई भी आता है गाली गलोच करके, धक्का मुक्की करके कहते हैं चलो 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 यहाँ से चलो, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं जी हम लोगों को। तो आपका कोई बंधा हुआ रूट होता है या कहीं भी जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं जी, हमारा कोई बंदा हुआ, हम इमरजेंसी में कहीं भी किसी को मना नहीं करते सवारी लेके जाने के लिए, मगर पब्लिक हमारे को हद से ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, हमने एक बार बात की हुई थी, गोल मार्केट की तरफ गए थे हम, तो वो जो है ऑटो ड्राइवर कह रहे थे कि हमारा बंधा हुआ रूट होता है, लेकिन जो बैटरी वाले ऑटो हैं वो जो है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई। अच्छा, आप कहीं भी जाते हैं? मतलब हम कहीं भी जाते हैं, पैसेंजर जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर होता है अपने बॉर्डर के अंदर रहते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ, बॉर्डर पार नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पहले पैंडल वाले रिक्शे थे, इनमें बैटरी लगा दी गई है, ये ऐसे बेधड़क के होके चलते हैं, ऑटो में टच कर देते हैं तो कार वालों में टच करते हैं तो ऑटो वाले को मारने लगता है। तो वो बैटरी रिक्शा बना दिया गया, उसमें ना कोई नंबर प्लेट ना कोई कुछ, उसके कारण ऑटो वालों का काम खत्म हो गया है। नई दिल्ली जैसे पुरानी दिल्ली कहीं भी चले जाओ, वो ऐसे बेधड़के होके भागते हैं लेके, क्योंकि वो उनकी कोई नो एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सब ट्रैफिक वालों को एंट्री जा रही है, उनकी पैसा दे रहे हैं ट्रैफिक वाले बराबर। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे चले जाओ, मोरी गेट चले जाओ, वहाँ पे भी एंट्री जाती है। इतने रिक्शे रोड पे खड़े हैं, उनका कोई चलान नहीं है क्योंकि उनके पास कोई नंबर प्लेट नहीं है। हम लोग तैयार होते हैं भाई, वो सारे लड़ने झगड़ने को तैयार होते हैं। ये जितने भी जो हैं मोरी गेट, चांदनी चौक, करोल वगैरह जितने भी ये जो चलते हैं, ये सब दलाली करते हैं और ये लोग पैसा दे के गाड़ियाँ चलाते हैं। आप कश्मीरी गेट बस अड्डे पे चले जाइए, ये लोग सरकार कहती है, अभी पीछे जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था तो इसमें इन्होंने बोला था कि 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं उठाने। हम लोग तो जी वहाँ चलाते नहीं हैं और 2 ही पैसेंजर हमने चलाए हैं, लेके चलते हैं हम। आज भी हम कोशिश यही करते हैं कि 2 ही पैसेंजर उठाएं। बस अड्डे कश्मीरी गेट पे चले जाओ, वहाँ पे 10-10, 12-12 आदमी एक ऑटो के अंदर लेके चलता है। वहाँ पे उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? लोग वो वहाँ पे मंथली देते हैं, उनकी वो अपनी रिश्वत देते हैं और इस वजह से वो वहाँ पे चल रहे हैं 10-10-12 आदमी, वो अपनी जान तो डालते। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे भैया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो मोटे मोटे चलान कर रखे हैं कम से कम करें और सीएनजी सस्ती करें भैया। इन बैटरी वालों रिक्शों का कुछ जुगाड़ बनाए। सबसे मेन जो रीजन है वो सीएनजी का चल रहा है, सीएनजी के दाम भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पैंडल वाले बैटरी लगा के चला रहे हैं, ये जो इनके दलाल हैं, ट्रैफिक वालों को पैसा दिया जा रहा है बराबर से, वो बेधड़के होकर चला रहे हैं, उनको रोका जाए। उनका ना कोई रोड टैक्स है, हम 8-8 लाख रुपए ब्याज भर रहे हैं दलालों के पास, हमारी गाड़ियाँ डीलरों के पास से ले रहे हैं, हम 5.5 लाख की गाड़ियाँ पड़ रही है, उसके बाद हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं। तो इनका कोई रोड टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, किधर भी जाते हैं उधर ही देखो एक्सीडेंट कर देते हैं, इनका कोई वो नहीं है। मालिक आता है गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, तो इनको रोका जाए। दिल्ली के रोड पे इनको चलने का कोई परमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बुरा हाल है, जहाँ जाओ वहाँ पे जाम है। सीएनजी इन लोगों ने इतनी महंगी कर दी है, अगर एक ऑटो किराए वाला आदमी जिसका किराए पे ऑटो है 350-400 रुपये तो वो किराया देगा, 200-250-300 रुपये की वो सीएनजी डलवाएगा,
और काम इतना अब है नहीं मार्केट में, 700-800 का सारा काम है। अगर 100 रुपये वो दिन के कमाएगा तो उससे वो अपना घर का किराया देगा या घर के खर्चे चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। वो 100, 150, 200 रुपये में वो क्या कर लेगा, क्या तरक्की कर सकता है। और सरकार कहती है कि हम इनका सोच रहे हैं, इनका भविष्य बनाने के चक्कर में लगे हैं। अरे ये तो बस गरीब मार करे जा रहे हैं। ठीक है जी, कोई बोलने वाला नहीं है इन लोगों को। तो कृपया हमारी इस सिचुएशन को सुना जाए और हमारी इस मांग को पूरी किया जाए कि सीएनजी सस्ती हो और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। अभी हम लाइव चल रहे थे बुनकर कॉलोनी से और बुनकर चौक पर खड़े हुए थे। यहाँ पे ऑटो देख रहे हैं आप, पीछे ऑटो बहुत सारे खड़े हुए हैं। ऑटो स्टैंड है यहाँ पे, लेकिन इनका कहना है कि ऑटो स्टैंड कोई भी तरीके से नहीं बना हुआ है और नहीं ऑटो स्टैंड मिले। और सीएनजी और जो चलान जो कलर कोडेड स्टिकर के, उन पर ज़्यादातर ये लोग जो हैं नाराज़ हैं कि सीएनजी के रेट जो है वो कम कराए जाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा अपने भाइयों के साथ, क्योंकि हमारे वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा हो सकता है कि वीडियो के अच्छे व्यक्ति के सामने पहुँच जाए और आपके जो भी परेशानियाँ, जो भी मसले हैं, उनका हल हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।